तो अभी तक हम लोग पढ़े थे स्ट्रक्चरल आइसोमर। नेक्स्ट सेक्शन पढ़ना है स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? तो आपको पता है स्ट्रक्चरल और स्टीरियो में क्या डिफरेंस है। स्ट्रक्चरल में कनेक्शन का अंतर होता है और स्टीरियो में स्पेशल अरेंजमेंट का। इसके टाइप्स थे जो देखे थे हम लोग, ज्योमेट्रिकल आइसोमर एंड सेकेंड था ऑप्टिकल आइसोमर। दोनों को वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट वी हैव टू लर्न ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? ज्योमेट्रिकल को शॉर्ट में हम लोग जीआई भी लिखते हैं। Those isomers which occur due to restricted rotation about double bond in open chain and single bond in ring known as ज्योमेट्रिकल आइसोमर। शॉर्ट में क्या लिखते हैं? जीआई। ठीक है, तो ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के अबाउट होगा किसमें? ओपन चेन अबाउट डबल बॉन्ड एंड रिंग में सिंगल बॉन्ड के अबाउट। जैसे अगर मेरे पास कोई डबल बॉन्ड है तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा ओपन चेन नहीं, तो इस डबल बॉन्ड के अबाउट ही होगा, सिंगल बॉन्ड के अबाउट नहीं होगा। जब भी होगा तो डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड के अबाउट भी होगा कि नहीं होगा ऐसा जरूरी नहीं कि सब में होगा ही, कुछ कंडीशन इसको फुलफिल होगा। बट ओपन चेन में जब भी हम देखेंगे किस बॉन्ड के अबाउट, डबल बॉन्ड के अबाउट, सिंगल बॉन्ड के अबाउट हम देखेंगे। तो अगर इन जनरल है सब कुछ कंडीशंस है ज्योमेट्रिकल होने का, मान लीजिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये ए है और ये बी, दिस इज बी एंड, तो इस डबल बॉन्ड के अबाउट ही देखेंगे, सिंगल बॉन्ड के अबाउट नहीं देखेंगे। बट इसमें भी कुछ कंडीशंस है, ऐसा नहीं कि हमेशा डबल बॉन्ड के अबाउट ज्योमेट्रिकल हो भी जाता है। कंडीशन है कि ये दोनों एंड का जो ग्रुप है वो डिफरेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दोनों डिफरेंट। ये दोनों क्या होना चाहिए? डिफरेंट। अगर सेम होगा तो हाँ ज्योमेट्रिकल है। ये दोनों सेम भी हो सकता है या डिफरेंट भी, बट एंड पे जो दोनों ग्रुप है वो क्या होना चाहिए? डिफरेंट। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर अगर होता है। जैसे अगर मान लें हम आपको लिख करके दे दें पहला फिगर ये है, दूसरा ये है, ठीक है। इसके देखना हमको कहाँ पे है ज्योमेट्रिकल? डबल बॉन्ड पे, यहाँ पे और यहाँ पे। लेकिन इस कंडीशन को ध्यान में रखें, दोनों एंड पे ग्रुप क्या होना चाहिए? डिफरेंट। यहाँ देखिए डिफरेंट ग्रुप है, यहाँ डिफरेंट ग्रुप, यानी इस डबल बॉन्ड पे वो ज्योमेट्रिकल होगा। अगर यहाँ पे बोले तो ये दोनों सेम है, तो यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा। किसी भी एंड पे अगर सेम हो गया तो ज्योमेट्रिकल नहीं होता। ऐसा भी हो सकता है कुछ कंपाउंड्स में कि कुछ पार्ट में ज्योमेट्रिकल हो, कुछ पार्ट में ज्योमेट्रिकल नहीं। जैसे अगर मान लें मेरे पास एग्जांपल कुछ ऐसा है, CH3 CH डबल H H। तो यहाँ पे कितने जगह पे देखना है हम लोग को? दो जगह पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अगर चेक करते हैं वन बाय वन तो यहाँ पे CH3H डिफरेंट है, H और इतना बड़ा ग्रुप ये दोनों डिफरेंट है, यानी इस डबल बॉन्ड पे ज्योमेट्रिकल होगा। अगर यहाँ पे हम देखें तो इसके लिए ग्रुप है इतना बड़ा, इसका रोल, और ये दोनों अलग, लेकिन ये दोनों क्या है? सेम है। जैसे ये सेम हो जाता है किसी एंड पे तो यहाँ ज्योमेट्रिकल नहीं होगा, यानी इस मॉलिक्यूल्स में यहाँ पे ज्योमेट्रिकल होगा, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल नहीं होगा। तो ध्यान के रखना है, इट मे बी
In one molecule, some of the part geometrical occur, some of the part may not occur. ऐसा भी हो सकता है कि पूरे मॉलिक्यूल्स में ज्योमेट्रिकल, ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ना हो ज्योमेट्रिकल। तो कंडीशन हमेशा ध्यान में रखना है कि ज्योमेट्रिकल होने के लिए ये दोनों इनपे क्या होना चाहिए, ग्रुप डिफरेंट, ये दोनों सेम भी हो सकता है और डिफरेंट, बट इन पे दोनों ग्रुप क्या होना चाहिए, डिफरेंट। क्लियर है ना? तो ये बेसिक टर्म है और अभी हम देखते हैं। ठीक है, और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मान ली तो ऐसा नहीं कि हमेशा कार्बन कार्बन ही डबल बॉन्ड होगा, कुछ और भी अलग डबल बॉन्ड हो सकता है। यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है, ये 3 और H है। यहाँ पे लोन पेयर और क्या है, H, दोनों अलग अलग, यानी इस डबल बॉन्ड के और ज्योमेट्रिकल होगा। अगर ये ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड होता, यहाँ भी 2 लोन पेयर, यहाँ भी 1 लोन पेयर, लोन पेयर, इस डबल बॉन्ड के ज्योमेट्रिकल नहीं होता। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है, सेम। डिफरेंट है तो होगा, अदरवाइज इस एग्जांपल से पता चलता है कि इट इज नॉट नेसेसरी कि ऑलवेज प्रॉब्लम विल बी बेस्ड अपॉन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इट मे बी विद डिफरेंट आइटम बट कंडीशन रिमेन सेम। दोनों ये पे ग्रुप क्या होना चाहिए, डिफरेंट। तो यहाँ पे तो अलग अलग है, ये दोनों अलग अलग है, तो यहाँ हो जाएगा। लेकिन यहाँ ऑप्शन पे दोनों ग्रुप क्या है, सेम, यहाँ ज्योमेट्रिकल नहीं हो। ठीक है, तो वैसे ही दिक्कत पहचान नहीं। अब कभी कभी नेम लिख देता है, जैसे पूछेगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या पूछता है, इस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा और नाम लिख, जैसे 2 ब्यूटीन, सेकेंड 1 ब्यूटीन। ठीक है, इसमें ऐसे क्वेश्चंस के पहले क्या करेंगे, हम लोग उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो पढ़ चुके हैं पहले, बनाने के लिए क्या करेंगे, ब्यूट फॉर 4 कार्बन, तो पहले 4 कार्बन लिख देंगे। एंड ये नहीं किसके लिए आता है, डबल बॉन्ड कहाँ पे, 2 पे, तो फर्स्ट सेकंड, इधर सेकंड नहीं चाहिए, फर्स्ट सेकंड, तो सेकंड पे है। और कार्बन का 4 बॉन्ड है तो CH3H 4 हो गया। इसका 1 2 3 बॉन्ड है तो यहाँ एक H होगा, यहाँ पे क्या होगा, 1 है तो 3। अब देखिए इसको ज्योमेट्रिकल होगा कि नहीं, तो ये दोनों क्या है ग्रुप, डिफरेंट, ये दोनों ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। इस डबल बॉन्ड का ज्योमेट्रिकल होगा। इस नाम में देखें, ब्यूट बन ये नहीं है, पहले 4 कार्बन था, डबल बॉन्ड बन गया, बॉन्ड पे इसका तो पास 2 बॉन्ड है तो 2 बच गया, तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन होगा। यहाँ इस कार्बन पे 1 2 3 बॉन्ड है तो कितना होगा, 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 है तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। तो ये दोनों देखिए डबल बॉन्ड पे देखना है, सिंगल बॉन्ड को देखना नहीं है। डबल बॉन्ड पे ये दोनों क्या है, ये दोनों सेम है, क्या है, सेम। तो सेम लेगा तो ज्योमेट्रिकल नहीं। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल होने के लिए डबल बॉन्ड पे दोनों ही क्या होना चाहिए, डिफरेंट। यानी 2 ब्यूटीन ज्योमेट्रिकल्स को करेगा लेकिन 1 ब्यूटीन ज्योमेट्रिकल्स को नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं जो हम देखते हैं। इसमें तो नाम लिखा था, हम लोग देखे थे, कभी कभी स्ट्रक्चर लिखा होता है, पूछेगा ज्योमेट्रिकल होगा कि नहीं होगा, तो ऐसा लिखा होता है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 फर्स्ट। सेकंड में लिखा होगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। पूछेगा ज्योमेट्रिकल होगा कि नहीं होगा, ज्योमेट्रिकल होगा कि नहीं होगा। कहाँ पे देखना है हम लोग को, डबल बॉन्ड पे। तो डबल बॉन्ड पे इस पे इसको अगर अलग से लिखें, क्या लिखा है, ये CH3 ये पे क्या है, H, फिर क्या है पे डबल बॉन्ड, फिर H है, फिर क्या है CH2 CH3। तो देखिए यहाँ पे दोनों ग्रुप क्या डिफरेंट, ये दोनों ग्रुप क्या डिफरेंट, यानी इसको ज्योमेट्रिकल होगा। सेकेंड वाले एग्जांपल में अगर देखें,
इसका स्ट्रक्चर बनेगा CH3 CH2 CH2 C पे क्या है H डबल बॉन्ड है तो 2H, ये दोनों क्या है सेम, इसलिए सेम आता है, आप क्या बोलेंगे इस डबल बॉन्ड में ज्योमेट्रिकल नहीं होगा, ठीक है ना। तो दो तरह का क्वेश्चन होता है, एक तो आईपीसी नेम लिखा होगा और दूसरा स्ट्रक्चर। तो आईपीसी नेम लिखना होगा पहले स्ट्रक्चर बनाना होगा, तब देखना होगा कि दोनों ग्रुप डिफरेंट है कि नहीं। अगर स्ट्रक्चर दिया तो सिंपल है, ब्रेक करके देख लीजिए, है ना। ज्यादातर क्वेश्चन यही आता है, आईपीसी नेम लिखा होगा, आप लोगों को क्या करना होगा, चेक करना है कि ज्योमेट्रिकल होगा या नहीं होगा, कैसे प्रॉब्लम्स और करेंगे, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेट्रिक मीनिंग साइक्लिक कंपाउंड, इसके पहले जो देख रहे थे वो कहाँ था, ओपन चेन में। तो साइक्लिक कंपाउंड में जब भी ज्योमेट्रिकल होता है तो सिंगल बॉन्ड के वर्ड, और ओपन चेन में जब होता है तो किसके वर्ड, डबल बॉन्ड के वर्ड। इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेट्रिज्म अगर इन साइक्लिक कंपाउंड about single bond like tau when two group are present at different position जब भी होना चाहिए तो कहाँ पे डिफरेंट पोजिशन पे, और कहाँ किसके बॉन्ड, किस बॉन्ड के बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड के बॉन्ड। जैसे अगर मान लें हमारे पास ये साइक्लिक कंपाउंड है, यहाँ लिख दे CH3 ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो यहाँ तो चेक ही नहीं करेंगे, वो फायदा नहीं। जब भी चेक करेंगे तो सिंगल बॉन्ड पे दो ग्रुप है अलग अलग स्थान पे, यानी यहाँ ज्योमेट्रिकल होगा। अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता ये दोनों CH3 एक ही जगह पे होता तो यहाँ ज्योमेट्रिकल हम लोग नहीं चेक करेंगे, क्योंकि सिंगल बॉन्ड पे लेकिन दोनों ग्रुप कहाँ है, सेम पोजिशन पे, कहाँ पे होना चाहिए, डिफरेंट पोजिशन पे। या तीसरा इसी फिगर में ऐसा हो सकता था ये दोनों CH3 डबल बॉन्ड पे होता, तब भी यहाँ हम चेक नहीं करेंगे। कारण क्या है कि हम ज्योमेट्रिकल साइक्लिक में तभी देखते हैं जब बॉन्ड कैसा हो, सिंगल बॉन्ड में दोनों ग्रुप अलग अलग स्थान पे होना चाहिए, तो यहाँ डबल बॉन्ड को तो चेक नहीं करेंगे, यहाँ पे दोनों ग्रुप अलग अलग स्थान पे है कर लेंगे, यहाँ दोनों सेम है तो नहीं करेंगे, यहाँ पे दोनों अलग अलग है लेकिन कहाँ पे डबल बॉन्ड। ऐसा भी हो सकता है कि साइक्लिक कंपाउंड है, यहाँ CH3 यहाँ CN है, यहाँ CN, इसको तो चेक नहीं करेंगे, इसको तो होगा सिंगल बॉन्ड, ठीक है क्लियर है। ऐसा भी हो सकता है कि रिंग भी हो और पेंसिल भी हो, जैसे CH3 डबल बॉन्ड CH3 और यहाँ पे CH3। अब क्या यहाँ पे है, इस सिंगल बॉन्ड का वर्क होगा, ये CH3 है, दोनों अलग अलग होगा। इस ओपन चेन में देखिए H है, ये ग्रुप है अलग है, H है CH3 भी अलग है, यानी ऐसा भी हो सकता है कि सेम मॉलिक्यूल्स में ओपन चेन भी हो और रिंग भी हो, तो हम लोग बता सकते हैं कहाँ पे होगा वहाँ पे नहीं होगा। तो कंडीशन सेम है, साइक्लिक में हम लोग सिंगल बॉन्ड पे देखेंगे और ओपन चेन में डबल बॉन्ड पे। ऐसा भी हो सकता है कि रिंग भी हो और ओपन चेन में नहीं हो, जैसे CH3 डबल बॉन्ड CH2 ये दोनों तो अलग है कोई होगा, लेकिन यहाँ पे क्या दोनों HCH का मतलब क्या है, HH दोनों सेम है, एक डबल बॉन्ड पे ज्योमेट्रिकल नहीं होगा लेकिन यहाँ पे क्लियर है। तो ये था बेसिक टर्म टू आइडेंटिफाई ज्योमेट्रिकल आइसोमोर्फिज्म अकर और नॉट अकर। इसमें प्रैक्टिस कर लेंगे लोग प्रॉब्लम्स, है ना। इसमें एक टर्म्स है कंसेप्ट ऑफ सिस एंड ट्रांस जो देखते हैं, ठीक है। सिस एंड ट्रांस कंसेप्ट क्या है, ये टर्म तभी आता है जब मॉलिक्यूल्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमोर्फिज्म अकर होता है। हमको आइडिया हो चुका है कि किसमें ज्योमेट्रिकल होगा किसमें नहीं होगा। तो सिस ट्रांस का क्या कंसेप्ट है, सिस का
when similar group are present in same side, जब सिमिलर ग्रुप कहाँ मौजूद हो सेम साइड में तो उसे सिस कहते हैं। और जो अपोजिट में होता है when present in opposite side तो क्या कहते हैं ट्रांस। तो सेम ग्रुप रहना जरूरी है, सिमिलर ग्रुप। अगर सिमिलर ग्रुप एक ही साइड रहा, दोनों ऊपर या दोनों नीचे, तो उसे सिस कहेंगे। एक ऊपर एक नीचे रहेगा तो ट्रांस कहेंगे। जैसे मान लीजिए ऐसा कोई मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे क्या है, पहले तो देख लो ज्योमेट्रिकल होगा कि नहीं होगा, होगा, ये दोनों अलग अलग है, ज्योमेट्रिकल होगा। अब ये दोनों सिमिलर ग्रुप ऊपर है, इस ऊपर हो या नीचे हो, अगर इससे देखेंगे तो नीचे बोलेंगे, फिर से बोलेंगे तो ऊपर, तो दोनों सेम साइड में से क्या बोलेंगे सिस। अगर इसी का फिगर ऐसा हो तो क्या ये सिमिलर ग्रुप, ये C3 अप है तो ये डाउन है, ऐसे बोले तो ये डाउन है, तो ये आपका दोनों अपोजिट साइड की क्या कहेंगे ट्रांस, तो दोनों के क्या कहेंगे सिस ट्रांस आइसोमेरिक, सिस ट्रांस आइसोमेरिक, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिगर में याद रखना है सिमिलर ग्रुप सेम साइड तो सिस, अपोजिट साइड तो ट्रांस। अगर ये साइक्लिक होता है, मान लो साइक्लिक में ऐसा है CH3 दोनों कहाँ है बाहर। अगर इसी फिगर में एक CH3 अंदर और दूसरा CH3 बाहर, बाहर है अंदर, तो दोनों अपोजिट हो गए, तो इसे क्या कहेंगे ट्रांस। इसे क्या बोलेंगे आप सिस। तो जब सेम साइड में तो सिस, अपोजिट साइड में ट्रांस। अगर थ्री डायमेंशनल फॉर्म में हो, जो बेज फॉर्म देखे थे हम लोग, तो उसमें आपको पता है कि अगर ऐसे करके दिखाते हैं कलर, इसका मतलब टुवर्ड व्यू होता है, और ये ब्रोकन का मतलब अवे फ्रॉम व्यू, मतलब एक बोर्ड से बाहर आ रहा है बोर्ड के अंदर, तो दोनों सेम साइड है, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड इसे क्या बोलेंगे ट्रांस। अगर इसी में ये दोनों कलर्ड होता या दोनों ब्रोकन होता, अब ऐसा लिखा हुआ है, इसमें अंदर बाहर दिखाने के जो रिप्रेजेंटेशन से पता होना चाहिए ये कहाँ है, टुवर्ड द व्यूअर, टुवर्ड व्यूअर, स्टार्टिंग क्लास में देखे हैं हम लोग। और ये क्या है अवे फ्रॉम व्यूअर, तो अवे फ्रॉम व्यूअर एक टुवर्ड द व्यूअर है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों सेम साइड है, तो इसे क्या बोलेंगे सिस, इसे क्या बोलेंगे ट्रांस, ठीक है ना। ये दोनों ब्रोकन पे होता, कहाँ होता ब्रोकन, तब इसे क्या बोलेंगे हम सिस, दोनों सेम साइड है, तो सेम साइड वाला सिस होता है, पूरी साइड वाला ट्रांस। तो ऐसे ही ओपन चिन्ह भी दिखाया जा सकता है, अगर मान ले ऐसे दिखाएं आपको, तो ये दोनों क्षेत्र कहाँ सेम साइड टुवर्ड द व्यू, तो क्या कहेंगे सिस। अगर ये ऐसा हो जाता कलर पे और एक ब्रोकन पे, दिया है ये जरूरी नहीं, तो यहाँ दोनों कहाँ है, दोनों अपोजिट साइड से क्या बोलेंगे हाँ। ठीक, थ्री डायमेंशनल फॉर्म में है, हम देख सकते हैं ब्रोकन का मतलब होता है अवे फ्रॉम व्यू, और कलर का मतलब होता है टुवर्ड द व्यू। तो हम पहचान लिए अब हमारे पास कौन सा मॉलिक्यूल सिस है और कौन सा ट्रांस। तो सिस ट्रांस कंसेप्ट क्लियर है, सेम साइड होगा सिमिलर हो तो सिस, अपोजिट साइड होगा तो ट्रांस। ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे तो कर लेंगे हम लोग, क्लियर है। फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। को आइडिया है कंसेप्ट ऑफ सिस ट्रांस, इसमें ज्योमेट्रिकल होगा तो इसमें नहीं होगा। इसी में क्वेश्चन आता है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी पूछेगा आपसे कि सिस मौजूद स्ट्रॉन्ग है या ट्रांस, तो इसके हम कैसे देखते हैं कंसेप्ट। अगर मान लो
मेरे पास ये कंपाउंड है एंड अनदर वन है ऊपर वाला cis है और नीचे वाला trans है। क्वेश्चन है कि which molecule is stronger, तो हम कैसे देखेंगे? इसके लिए देखा जाता है, हम लोग देखते हैं स्टेरिक क्राउडिंग कंसेप्ट। जहाँ भीड़ ज्यादा होता है वहाँ पे स्टेबिलिटी कम होता है, जहाँ भीड़ कम होता है वहाँ स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। और भीड़ बढ़ता है ड्यू टू बल्की मॉलिक्यूल केमिस्ट्री में। बल्की मॉलिक्यूल बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स उसकी वजह से होता है। अगर दो बड़े मॉलिक्यूल्स नजदीक आ गए उसमें स्टेरिक क्राउडिंग होगा, रिपल्सन होगा, एक दूसरे के पास रहना नहीं चाहेगा, मतलब स्टेबिलिटी को क्या करेगा? घटा देगा। स्टेबिलिटी को क्या करेगा? घटाएगा। तो देखें फर्स्ट सेकंड फिगर में क्या अंतर है। बल्कि कौन है इन दोनों में? ये बड़ा है, एक कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ, ये तो सिर्फ हाइड्रोजन है। इन दोनों में कौन बड़ा है? ये बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर बल्कि मॉलिक्यूल्स कितने दूरी पे है? इन दोनों में बड़ा कौन है? ये, तो ये। अब इन दोनों बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स की दूरी, बीच की दूरी ये D1 और यहाँ पे क्या है? बड़े मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी D2 है। अब देख रहे हैं साइड टाइप का ये डायगोनल क्या है? हम जानते हैं डायगोनल क्या होता है? बड़ा होता है, साइड छोटा होता है। इस फिगर से क्या दिख रहा है? D1 छोटा है D2 से। कौन नजदीक है? ये दोनों नजदीक है। और जो नजदीक हो रहे बड़े मॉलिक्यूल्स उसके बीच में क्या होता है? स्टेरिक क्राउडिंग। स्टेरिक क्राउडिंग मूल होगा तो इसमें भी, फिर इसमें क्या हो? ज्यादा हो। तो देयरफॉर स्टेबिलिटी क्या बोलेंगे? ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ऐसी से ट्रांस हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट इज लेस स्टेबल, देन सेकंड या बोल सकते हैं हेयर इज लेस स्टेबल, देन ट्रांस। तो होता क्या है, बच्चा इसको याद कर लेता है, इसे नहीं याद करना है। बच्चे ध्यान में रखना है कि स्टेबिलिटी क्यों घट गया, क्योंकि यहाँ पे बल्कि मॉलिक्यूल्स क्या दोनों का नजदीक था, ये दूर था, इसलिए स्टेबिलिटी कम। ये नहीं याद रखेंगे कि सिस कम स्टेबल होता है और ट्रांस ज्यादा। ऐसा नहीं है, बल्कि मॉलिक्यूल की वजह से होता है। जैसे एग्जाम्पल टू अगर हम देखें तो मेरे पास कुछ ऐसा है, तो देखो ये है आपका ट्रांस और ये क्या है? सिस। जो बच्चे इस कंसेप्ट को याद कर लेंगे, सिस वीकर होता है, ट्रांस स्ट्रॉन्गर होता है, तो उसके साथ में किसको कर देंगे? इसको स्ट्रॉन्ग, और ये क्या है? ये वीक है, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग। लेकिन ऐसा नहीं, कंसेप्ट देखिए, ये जो स्टेबिलिटी घटता बढ़ता है वो किसकी वजह से? स्टेरिक क्राउडिंग। स्टेरिक क्राउडिंग किसकी वजह से होता है? बल्कि मॉलिक्यूल। किसकी वजह से होता है? बल्कि मॉलिक्यूल। तो अगर दो बड़े मॉलिक्यूल नजदीक आ जाते हैं तो क्राउडिंग बढ़ता है। देखिए दोनों में कौन बड़ा है? पानी से देखा था, ये टिक ली। इन दोनों में कौन बड़ा है? ये बड़ा है। दो का से निकाल तो ये बड़ा है। ठीक है, अब इसमें ये बड़ा, इन दोनों में कौन बड़ा? ये बड़ा। अब देखिए आप, यहाँ पे बड़े मॉलिक्यूल्स के बीच का दूरी ये है, यहाँ पे बड़े मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी ये है। आपको पता है कि D1 छोटा है D2 से, कौन नजदीक है? नजदीक कौन है इसमें? D1 नजदीक है, D2 क्या है? दूर है। और जहाँ पे मॉलिक्यूल्स क्लोज होते हैं, नजदीक होते हैं, वो क्या होते हैं? लेस स्टेबल। तो लेस स्टेबल कौन होगा? ये। और ये क्या होगा? मोर स्टेबल। इसका मतलब है इस फिगर में क्या बोलेंगे, क्योंकि पहले D1 छोटा है D2 से, D1 क्या है? छोटा है D2 से, मतलब सीधा आ गया था। D1 छोटा है D2 से, सो देयरफॉर कौन क्लोज होगा? इसमें क्राउडिंग ज्यादा होगा, इसमें नहीं। तो क्या बोलेंगे कि trans is less stable than cis। तो इन दोनों एग्जाम्पल से आपको क्लियर है कि आप ये नहीं याद कर सकते कि cis मजबूत है कि ट्रांस। हम लोग ध्यान क्या रखते हैं, जिसमें बल्कि मॉलिक्यूल नजदीक होंगे वो लेस स्टेबल होगा, और जिसमें बल्कि मॉलिक्यूल दूर होंगे वो क्या होगा? मोर स्टेबल। दिस इज द कंसेप्ट टू डिसाइड थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ cis एंड ट्रांस मॉलिक्यूल। ठीक है ना?
ऐसे कठिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। ये था मेरा कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। क्लियर है? भेजेंगे क्वेश्चंस, बनाइएगा, कहीं डाउट हो तो पूछिए। ठीक है।